आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहले पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। गांधी जी हम मानते हैं कि जो भारत की सभ्यता है ना, इस प्रकार विकसित हुई है कि दुनिया में इसे परास्त या पछाड़ा नहीं जा सकता। गांधी जी आगे कहते हैं कि नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर। आवर एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोए गए हैं उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हमारे एंसेस्टर द्वारा बोए गए बीज की बराबरी कर सकता है। बच्चों यहाँ पे सीड्स का मतलब ये जो बीज का रेफरेंस दिया गया है, इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारी सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ना, उसमें जो हमारा टीचिंग्स होता है या फिर मोरल्स कह लो, वो एक अद्भुत है, अद्भुत चीज है अपने आप में। वो दुनिया के किसी अन्य सिविलाइजेशन एंड कल्चर में नहीं मिलता। ठीक है, आगे कहते हैं गांधी जी कि रोम वेंट ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। यहां पे उन्होंने रोमन अंपायर, रोम की बात की है। एक साम्राज्य हुआ करता था, एक राष्ट्र हुआ करता था उसका, आज वो सिमट करके एक देश की राजधानी मात्र बन के रह गया है, इटली की राजधानी। और गांधी जी वहीं लगे हाथ कह देते हैं कि ग्रीस का भी तो वही हाल हुआ। ग्रीस शेयर्ड सेम फेट। साथ ही साथ उन्होंने इजिप्ट के बाहुबली महान शक्तिशाली राजाओं, यानी जिन्हें फेराउस कहते हैं, उनके घमंड टूटने की भी बात कर दी कि उनका भी था लग गया। ठीक है, यानी कि उनका भी घमंड चकनाचूर हो गया। ठीक है, आगे कहते हैं गांधी जी कि जापान एक राष्ट्र हुआ करता था जिसने रशिया तक को हराने का काम किया था। ठीक है, और उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, वो अभी क्या हो गया, वेस्टर्नाइज्ड हो गया, पश्चिमीकृत हो गया, नहीं बचा सका अपने संस्कृति और सभ्यता को, यानी कि सिविलाइजेशन एंड कल्चर को सरवाइव नहीं कर पाया। ठीक है, प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, आगे कहते हैं गांधी जी का ऑफ चाइना, चाइना के बारे में नथिंग कैन बी सेड, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अब भी समहाउ कहीं ना कहीं और अदर, ठीक है, साउंड एट दी फाउंडेशन, अपने नींव पे, अपने आधारशिला पे कैसे खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है। यहां पे साउंड का मतलब ध्वनि से नहीं, यहां पे इसका मतलब है क्या, मजबूती से। समझे, आगे चलते हैं। आगे गांधी जी कहते हैं कि द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम। आज आप यूरोप में जाते हो तो जो उनकी संस्कृति है या फिर सभ्यता का जो स्वरूप देखते हो ना, वो ग्रीस और रोम से ही प्रभावित है। परंतु आज आप देखेंगे कि विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मल ग्लोरी। वो ग्रीस, वो रोम जिसकी संस्कृति और सभ्यता का आज भी साक्ष्य आपको एविडेंस मिलता है, कहां पे, यूरोप में, अब वो अपने पहले वाली शान और महिमा में नहीं रहे। देख लो जाकर के, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों का आगे उसकी क्या हैसियत है। इटली को यूरोप का मरीज कहते हैं और उस इटली की राजधानी मात्र है रोम। यानी अभी देखो, यानी कि वे लोग अपने फॉर्मर ग्लोरी में नहीं है, यानी कि अब वो उनकी बात नहीं रही, शान और महिमा नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। किसकी बात हो रही है, ग्रीस और रोम की। आगे गांधी जी कहते हैं इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। जो राइटिंग्स, जो रचनाएं उन्होंने पढ़ी थी ग्रीस और रोम के लेखक रचनाकारों का, यानी कि जो राइटर्स ने लिखा था, उनसे उन्होंने क्या सीखने का कोशिश किया। उनको लगा कि भाई देखो, जो मिस्टेक्स ग्रीस और रोम के लोगों ने किया, हमको उससे बचना है, नहीं तो जिस तरह से उनका पतन हो गया हमारा भी वही हाल होगा। ठीक है, आगे सच इज दियर पिशिएबल कंडीशन, और देखो कौन सी दयनीय स्थिति में आज खड़े हैं, है ना। रोम का क्या हश्र हो गया, ग्रीस का क्या हश्र हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सारी दुनिया में इतनी सारी घटनाएं चल रही हैं, इन सब के बीच, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इंडिया रिमेन इमूवेबल, लेकिन भारत कैसे रहा, दृढ़ रहा, नहीं हिला, नहीं फर्क पड़ा इस पे। दुनिया इधर से उधर हो गई, लेकिन हम कैसे रहे, हमारी सभ्यता संस्कृति कैसी रही, इमूवेबल, यानी कि दृढ़। ठीक है, दैट इज हर ग्लोरी, और यही तो इसकी महिमा है और यही तो इसका शान है। ठीक है,
अब गांधी जी कहते हैं कि एक चार्ज है हमारे ऊपर, एक आरोप लगाया जाता है, किसके अगेंस्ट? तो भारत के अगेंस्ट, यानी कि भारत के विरोध में, कि जो इसके लोग हैं ना, हर पीपल सो अनसिविलाइज्ड, इतने असभ्य हैं, इग्नोरेंट है, स्टोलिड है, यानी कि अज्ञानी है, हठी है। क्या है भाई? आगे कहते हैं इतने हैं कि इनको संभव ही नहीं है क्या करना? प्रेरित करना। किस बात के लिए? किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए। किस प्रकार के बदलाव की बात कर रहे हो भाई? हम आपकी सभ्यता और संस्कृति को अपना लें, यह बदलाव है? नहीं, हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारे लिए पर्याप्त है और हमने इसको बहुत लंबे समय से अनुभव किया है। ठीक है, आगे गांधी जी इसके बारे में बताते हैं। इट इज अ चार्ज, यह जो आरोप है, रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह हमारे योग्यता काबिलियत के ठीक ठीक विरोध में है या फिर विपरीत है। ठीक है, व्हाट वी हैव टेस्टेड, हमने जो जांचा, पाया, किस रूप में? सत्य के रूप में। ठीक है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, हमने जो पाया, पाया और जांचा, परखा, किस रूप में? सत्य के रूप में। किसके चोट पर? अनुभव के चोट पर। वैसे एनविल का मतलब तो होता है जो लोहार होते हैं ना, जिसपे लोहा पटकते पीटते हैं, हालांकि इसको हम उसी पे समझते हैं कि अनुभव के चोट पर। वो क्या है कि हम उसको बदलने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। वी डेयर नॉट चेंज, हम बदलने वाले नहीं है, हम जैसे हैं वैसे, आपकी मर्जी, हमें अनसिविलाइज्ड कर लो, इग्नोरेंट कह लो, स्टोलिड कह लो। अगर ऐसा होता तो आर्यभट्ट हमारे यहाँ के सुनने नहीं देते विश्व को, रामानुजन ने बहुत सारे थियरी दिए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हमारे देश में। ठीक है, मेनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपन इंडिया, कईयों ने तो भारत के ऊपर अपने सलाह या सुझाव उलझ दिए या फिर थोपने का प्रयास किया। सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन वह क्या रहा? अडीग रहा। भैया हमको फर्क नहीं पड़ता, हम खुश हैं और हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत अच्छी है, आप अपने पास रही रख लो, अपना देख लो। दिस इज हर ब्यूटी, और यही तो इसकी सुंदरता है। इट इज द शीट एंकर ऑफ आवर होप, और ये हमारे आशा का सुरक्षा कवच भी है। ठीक है, आगे बढ़ते इस वीडियो में बच्चे बालक, तीसरे पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। तीसरे पैराग्राफ में बताया जाता है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सभ्यता, ध्यान से, आचरण की वह माध्यम है, तरीका है, जो बतलाता है किसी इंसान को कि उसका कर्तव्य का मार्ग क्या है, पाथ ऑफ ड्यूटी क्या है। यहां पे आगे गांधी जी कहते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, अगर आप कर्तव्य का अनुसरण कर रहे हो, निर्वहन कर रहे हो और नैतिकता का अनुसरण कर रहे हो, यानी कि ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, तो ये आप समझ लीजिए कि दोनों क्या है? कन्वर्टिबल टर्म है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए परिवर्तनीय है। मतलब अगर आप कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं तो आपके अंदर मोरालिटी है ही, और अगर आपके अंदर नैतिकता है तो आप अपने कर्तव्य का निर्वहन जरूर करेंगे। परफॉर्मेंस का मतलब निर्वहन, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, और ऑब्जर्वेंस का मतलब अनुसरण, और मोरालिटी का मतलब नैतिकता, और कन्वर्टेबल का मतलब परिवर्तनीय। कनेक्ट कर पा रहे हैं? आगे चलिए ध्यान से। कहते हैं गांधी जी की टू ऑब्जर्व मोरालिटी, अगर आप मोरालिटी यानी नैतिकता को अनुसरित करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने मन पर पकड़ बनाइएगा, आपने मन को आप कंट्रोल कर पाइएगा, नियंत्रित कर पाइएगा, उस पर मास्टरी हासिल कर पाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मनी नहीं और पैशन, जुनून पर भी। सो डूइंग, ऐसा करने से वी नो आवर सेल्व्स, हम अपने आप को जान पाते हैं, हम अपने आप को जान पाते हैं। दी गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी कि अगर आप गुजराती शब्द का प्रयोग करते हैं और सभ्यता की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या है? अच्छा आचरण। क्या है? अच्छा आचरण। ध्यान से, आगे चौथे पैराग्राफ में ये क्या कहा जा रहा है कि अगर ये सही परिभाषा है, अगर ये सही परिभाषा है कि सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट द मैन पाथ ऑफ ड्यूटी, ध्यान से, अगर ये सही परिभाषा है, देन इंडिया, तब भारत, एज सो मेनी राइटर्स, जैसा कि कई लेखकों ने दर्शाया है, हैज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीखा जा सके, टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, किसी और से, एंड दिस इज एट शुड बी, यानी कि यह है, ऐसा ही रहना चाहिए। कुल मिलाकर कहना चाहते हैं कि अगर परिभाषा सही है तो भारत को किसी और से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, और ये जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, ये जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। पांचवें और अंतिम पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वहां पे गांधी जी कहते हैं कि वी नोटिस दैट
द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्क। यानी कि गांधी जी कहते हैं कि हमने ये ध्यान दिया, हमने ये पाया कि जो हमारा मन होता है ना, एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है। कैसी चिड़िया? तो बेचैन चिड़िया। क्या करती है चिड़िया? तो कहता है कि द मोर इट गेट्स, जितना ही इसको मिलता है, मोर इट वांट्स, और भी इसको चाहिए। जितना मतलब कहते हैं ना कि वो पेट भरने के लिए देते जाओ और भी मांगते जाना, वो वाला हाल है इसका यहाँ पे। डिग 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 डिग। वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेसलेस वर्ड। यहां पे गांधी जी कहते हैं कि हमने पाया, हमने देखा कि जो हमारा मन है एक बेचैन चिड़िया की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही इसको मिलता है ये और चाहता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और फिर भी वह असंतुष्ट ही रहता है। गांधी जी आगे कहते हैं, अनसेटिस्फाइड मतलब क्या होता है बच्चा? असंतुष्ट। गांधी जी कहते हैं कि द मोर वी इंडल्ज, जितना हम फंसते चले जाते हैं, उलझते चले जाते हैं, कहां? हम अपने जुनून के प्रति, यानी कि पैशन के प्रति, द मोर इम्ब्रिडल्ड दे बिकम, और वो मेरा जो मन है ना, उतना ही अनियंत्रित होता चला जाता है। ठीक है। आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया? सेट अ लिमिट, उन्होंने एक सीमा तय कर दी। किस बात के लिए? टू आवर इंटेलिजेंसेस, हमारे भोग के लिए, यानी कि हमारे सुख के लिए। ठीक है। भोग का मतलब है कि अलग अलग चीजों को पाना ताकि हम खुश रहें, जैसे गाड़ी हो, घर हो, ये है फलना टिकना, तो ये एक प्रकार की इंटेलिजेंसेस ही है। ठीक है। इसको भोग कहते हैं, ध्यान से, इंटेलिजेंस। दे saw दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। ऐसा वो क्यों मानते थे? क्योंकि वो जानते थे, चाहे वो इस प्रकार से देखते थे कि जो खुशी का जो स्थिति होता है ना, हैप्पीनेस, वो एक मानसिक स्थिति है, ना कि भौतिक स्थिति है कि हम बहुत सारी चीजों को एक्वायर कर लिए, मोबाइल ले लिए, ये ले लिए, वो लिए, और इससे हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ध्यान रखेंगे। और एक बात मैं और करना चाहूंगा कि मैं कुछ वर्ड्स पे एक बार फिर से टिक लगा देता हूं, आप उसको देख लीजिएगा। जैसे कि इग्नोरेंट है, स्टोलिड है, अनसिविलाइज्ड है। ठीक है। और मेरिट है, आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है। और ये आपका स्टडी है, और शीट एंकर है। तो फिलहाल इतना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। आप अपना ध्यान रखें।